इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स, ये आपका मॉडल सेट है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच निम्नतम कितनी दूरी होनी चाहिए? सही आंसर है 17 मीटर या 16.7 मीटर। अगला प्रश्न है, पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, अल्कोहल किस ताप पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि। अगला प्रश्न है, द्रव एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। अगला प्रश्न है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है? गामा किरणें। अगला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह से ऊपर तैर रहा है, क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? 0। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है। शुक्र। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार और घनत्व के समान कौन ग्रह है? शुक्र। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो पाए। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? अर्सा माइनर। अगला प्रश्न है, हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक माध्यम आकारी तारा। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है? सोनार। अगला प्रश्न है, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है? हेली धूमकेतु। अगला प्रश्न है, सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? अल्फा सेंटोरी। अगला प्रश्न है, जिस मंदाकिनी गैलेक्सी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? आकाश गंगा, मिल्की वे।
अगला प्रश्न है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? 4.2 वर्ष। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। अगला प्रश्न है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन। अगला प्रश्न है एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना है। अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? फैथोमीटर। अगला प्रश्न है वस्तुओं की त्रियामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? होलोग्राफी। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। अगला प्रश्न है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्च आवृत्ति। अगला प्रश्न है ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न है सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कार के हेडलैम्प में कौन दर्पण का उपयोग होता है? कार के हेडलैम्प में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? परवलयिक अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है तारों के टिमटिमाना किस कारण से होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना। अगला प्रश्न है रेडार का प्रयोग क्या है? वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं। अगला प्रश्न है थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है? दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? आंसर है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। अगला प्रश्न है सर्वोच्च क्या है? ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे ही सूर्योच्च कहते हैं। अगला प्रश्न है भूमि उच्च क्या है? चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। अगला प्रश्न है ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला प्रश्न है कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है खाद्य को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी।